हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग सही होंगे। इस कोरोना के दौर में सभी लोग दूरी बनाए रखें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी इस महामारी से बचा सके। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 5 की सोशल स्टडीज़, है ना, सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर 1 और 2 तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें अब आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 3, मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, है ना। हम लोग जानेंगे, इसमें मेनली जानेंगे हम लोग अर्थ का जो मूवमेंट है 2 प्रकार का, उस मूवमेंट के कारण हमारी पे क्या क्या किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको स्कूल का फील आएगा ऐसे पढ़ने से। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। क्या करता है, जितने भी प्लैनेट है सभी क्या करते हैं, सन के चारों ओर मूव करते हैं। यहाँ पर सिर्फ अर्थ का ही दिखाया गया है, हम दूसरा दिखा देते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सन है, जितने प्लैनेट है सभी क्या है, सभी अपने ऑर्बिट पे क्या करते हैं, सन के चारों ओर मूव करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, टेक ए ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ ऑल्सो स्पैन इन द सेम वे। देखिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा ग्लोब भी है, जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा। उससे पहले एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू है, कृपया इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फिर न्यू वीडियो अच्छा सा वीडियो मिलता रहे। चलिए देखिए, पहले हमको ये जानना जरूरी है, ग्लोब पे ईस्ट और वेस्ट होता किस तरफ है। कि नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर तो बहुत ईजी होता समझना। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउथ हेमिस्फीयर, लेकिन ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर डायरेक्शन को समझने के लिए पहले इसको समझते हैं। देखिए लंदन में क्या है, ग्रीनविच है, वहाँ से एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन गुजरती है। उस प्राइम मेरिडियन के जस्ट राइट में क्या है, ईस्ट हेमिस्फीयर को रिकोगनाइज किया गया है, इसको मान लिया गया है। और 0 डिग्री मेरिडियन के लेफ्ट में वेस्ट हेमिस्फीयर को मान लिया गया है। अब जानते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं। क्या बोल रहा है, अर्थ का रोटेशन किस तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट है ईस्ट है। अब इसको ऐसे घुमाते हैं, है ना। तो हमारे अर्थ का रियल जब रोटेशन डायरेक्शन है ऐसा ही है। इसलिए पहले क्या होता है, पहले हमारे इंडिया में क्या होता है, और यहाँ पर पहले सनराइज होता है, उसके बाद गुजरात में लास्ट में होता है सनराइज। पहले हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में होता है सनराइज, उसके बाद गुजरात में सनराइज होता है। जो भी प्लेस ज़्यादा ईस्ट में होगा, वहाँ पर सनराइज सबसे पहले होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now we look at the globe again. You will notice that the globe is tilted at the particular angle, just like the globe. The Earth is also tilted. Now imagine a line drawn through the center of the Earth, joining the north and south pole. The imaginary line is called the axis of the Earth. The axis is south. The axis is tilted at the angle of 66.5 degree to the plane of the Earth's orbit. The अर्थ स्पाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इस बात को पहले अच्छा से हम समझते हैं। चलिए इस बात को समझता है, क्या करता है, हमारा अर्थ कितना डिग्री ऑर्बिटर प्लेन के साथ हमारा अर्थ कितना डिग्री तक एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री झुका हुआ है ना। अब देखिए, अब यहाँ झुका हुआ है, और ये क्या है, हमारा एक्सिस है। मेन एक्सिस क्या है, अर्थ का एक्सिस ये हुआ इमेजनरी, है ना। और वहाँ अर्थ से क्या है, अर्थ से एक्सिस से हमारे देखिए, जब अर्थ टिल्ट करता है ना, तो क्या होता है, अपने प्लेन के साथ 1.5 डिग्री एंगल बनाता है, और अपना जो एक्सिस है, एक्सिस के साथ बनाता है 23.5 डिग्री एंगल बनाता है ना। तो अर्थ का अपने एक्सिस के अनुसार एक्सिस के अनुसार ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और प्लेन से कितना डिग्री एंगल बनाता है, 66। मेन क्या है, अपने अर्थ है ना, अपने एक्सिस पर 23.5 झुका हुआ है ना। यहाँ से इतना झुकने के कारण क्या करता है, ऑर्बिटल जो पाथ है उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। अब नेक्स्ट है, द अर्थ मूव 2 डायरेक्शन। क्या करता है, द अर्थ मूव
द अर्थ मूव इन टू डायरेक्शन, इट्स रोटेट लाइक ए टॉप, it also revolves the move around the sun in the fixed path. It does not seem to us that it is moved because everything on the earth including the air around its move with it. बोल रहा है हम लोग अर्थ रोटेट कर रही है, कंटिन्यू रोटेट कर रही है, एक साथ देख कर नहीं रुकी है, लेकिन हम लोग को फील क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है अपने साथ जितने भी है यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर है ना, सबको एक साथ लेकर चलती है ना। तो हम लोग उसी के अंदर में है, तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अब देखते हैं रोटेशन ऑफ द इफेक्ट, रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट। अर्थ का जो रोटेशन है उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है इसके बारे में जानते हैं। इफ़ यू स्पैन बैंगल यू विल सी द फेंट एंड रनिंग, है ना। दिस इज द बैंगल्स एक्सिस, उस बैंगल का अर्थ का ठीक उसी तरह है। द अर्थ हैज अ सिमिलर एक्सिस अराउंड द विच रोटेट इट, दिस एक्सिस इज टिल्ट एट द एंगल ऑफ 6.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। वही तो थोड़ा देर पहले बताया अभी हम, है ना। और क्या करता है, जब झुकता है तो एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री और प्लेन के साथ 66.5 डिग्री एंगल बनाता है ना। अब नेक्स्ट है रोटेट कॉज, रोटेशन कॉज डे क्या होता है, डे एंड नाइट कॉज बनता है। एज द अर्थ रोटेट्स द साइड फेसिंग द सन हैज डे एंड पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम सन हैज नाइट। जैसे यहाँ देखिए बता रहे हैं, यहाँ पर सन है ना, सन यहाँ पर सनलाइट यहाँ पर सन पर है और अर्थ क्या है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है ना। जहाँ तक क्या होता है, इस तरफ डब्लू है, इस तरफ ईस्ट है, ऐसे घूम रही है कि जो फेस सन के सामने आएगा, है ना, जो फेस सन के सामने आएगा वहाँ डी होगा, जो फेस सन से छुप जाएगा, है ना, जो फेस सन से छुप जाएगा उस तरफ क्या है, उस तरफ नाइट होगा। इधर डे, यहाँ से नाइट। द मेन लाइन विच डिवाइड डे एंड नाइट, जो लाइन ऐसा लाइन जो डे और नाइट को उसको क्या बुलाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। सर्कल ऑफ, इसको बुलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। समझे, ऐसा इमेजिनरी लाइन सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है उसको क्या बुलाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। और इसको एक बात और देखिए, जब अर्थ 24 आवर में जब अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो उसको बोला जाता है द अर्थ डे बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, द अर्थ डे बोला जाता है। और एक बात और बता रहे हैं, अर्थ को वो रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको 23 आवर 50 सेकेंड 50 मिनट एंड 4.09053 सेकेंड लगता है। देखिए यहाँ पर आप गौर की हुईगा, 4 के बाद हम क्या बोले हैं, यहाँ 2 लगातार फिजिक्स बोले, यहाँ लगातार बहुत सारा है लेकिन हम सब एक साथ नहीं बोल रहे हैं। 4.09053 बोले हैं क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, मैथ में पढ़ना है, पॉइंट के बाद सभी को एक साथ नहीं बुलाया जाता, डिजिट बाइस को बुलाया जाता है। चलिए अब इसका अर्थ का सर्कमफ्रेंस लगभग अप्रोक्सीमेट कितना है, 40,075 किलोमीटर इसका पूरा सर्कमफ्रेंस में अर्थ है इसके चारों ओर, है ना, सर्कमफ्रेंस। अब इसका रोटेशन स्पीड जानते हैं। रोटेशन स्पीड क्या है, 1 आवर में लगभग 1674 किलोमीटर ये ट्रैवल रोटेट कर लेती है ना। चलिए अब तो हमने जान ली रोटेशन, अपने एक्सिस पे रोटेशन करते ही जान लिए हैं, रोटेशन का डायरेक्शन समझ लिए, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। रोटेशन स्पीड समझ लिए है, 174 किलोमीटर पर आवर से स्पीड होता है ना, ये समझ लिए है। और अर्थ जब टिल्ट करती है, झुकती है, तो प्लेन के साथ कितना बनाती है, 66.6 जब अर्थ अपने प्लेन के साथ जब टिल्ट करती है तो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ बनाती है 66.5 डिग्री बनाती है, और अपने इमेजिनरी एक्सिस के साथ बनाती है 23.5 डिग्री, है ना। अब समझते हैं ऑल इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द ओशन करंट। देखिए जब रोटेशन होता है इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या फर्स्ट है, तो फ्लो ऑफ ओशन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, दोनों इस पर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो कॉज टाइड विच इज द रिदमिक राइज एंड द फॉल। समुद्र का जो वाटर का लेवल होता है
है ना, उसको जो राइज होता है फॉल होता है उसको बुलाता है टाइड बुलाता है ना। ट्वाइस द बोल रहा है रिदमिक द ट्वाइस विच आर द रिदमिक राइज, सॉरी इट इज ऑल्सो कॉज टाइज विच इज ए रिदमिक राइज एंड द फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस ए डे, है ना। प्लेस ऑन द ईस्ट गेट टू द सन फर्स्ट एंड देयर टाइम इज ahead फ्रॉम ahead ऑफ प्लेसेस इन द वेस्ट। हम पहले बता चुके हैं जो पार्ट अर्थ का जो पार्ट ईस्ट में आएगा वो पहले सन को एक्सपीरियंस करेगा, जो जितना वेस्ट में होगा वो लेटर एक्सपीरियंस करेगा, बाद में उसको एक्सपीरियंस करेगा, है ना। द जापान विच लाई इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बुलाता है? जापान में, क्योंकि सबसे पहले। अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। देखिए रिवोल्यूशन से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, इसको हम जानेंगे। देखिए जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन बोलते हैं। जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं। बोलता है बिसाइड द रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन एंड फॉर ऑन ए फिक्स इपिकल पाथ नोन एज द ऑर्बिट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, है ना। और बोलिए देखिए इमेजिंग फैक्ट में डू नो बोल रहा है जितने भी प्लेनेट है और वेनस का अलावा सभी क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। लेकिन ये क्या करता है, इसका दिमाग उल्टा हो गया है, इसका खोपड़ी घूम जाता है और किस तरफ घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, मीन्स, है ना। जितने प्लेनेट सब वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे, वो क्या करेगा, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमता है। चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ एक अप्रोक्सीमेटली 365 डे complete one revolution the 1/4 day set of every year to make an extra days. These extra days added to February every 4 month. This year is known as the leap year. Hence every 4th year is a leap year. Leap year होता कैसे, इसको बढ़िया समझते हो, बहुत ही अच्छा तरीके से। देखिए पर यहाँ समझिए, सपोज डैट हम 2020 में क्या हुआ था, लीप ईयर हुआ था, कन्फर्म। चलिए अब यहाँ देखिए 2017 है, सिमरन में क्या होगा 365। और जैसे कि हम यहाँ देखें 65 1/4 डे, इसमें हर साल होता है। इतना डे हो गया प्लस डेज, इसको तो कितना हो जाएगा 365 प्लस 6 आवर। 1/4 को डे में डिवाइड करेंगे तो 24 आवर को 4 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा। ये हो गया 2017 में इतना हो गया, क्या हो गया 2017 में इतना हो गया। और 2018 में जाते हैं, 2018 में क्या हुआ 665 प्लस 4 प्लस फिर नेक्स्ट का 1/4 दो जुड़ गया। अब क्या हुआ 2018 में 1/4 और जुड़ गया, 365 प्लस 12 आवर हो जाएगा, हाँ 12 आवर हो जाएगा। अब 2020 जाते हैं 19 में, 19 में क्या हुआ 365 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 टाइम जुड़ गया, है ना। इसको अब आवर में इसको कैलकुलेट करते हैं, 365 प्लस 6 आवर हो गया, मीन्स 18 आवर, है ना। अब 2020 में आते हैं, 2020 में क्या हुआ 365 प्लस 1/4 जुड़ गया, 17 में 18 में जुड़ गया, 19 में 20 में जुड़ गया, है ना, जुड़ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बढ़िया से, 365 डेज प्लस इस पूरा को कैलकुलेट करते हैं, कितना 6 17 का है, 18 का है, 19 का 20 का है, ये टोटल जोड़ कितना आ गया, टोटल जुड़ कर आ गया 365 प्लस 6 4 24 आवर्स, है ना। अब 365 प्लस 1 डेज 24 आवर को हम 1 डे बोल सकते हैं। ये टोटल कितना हो गया 366। इसको बोला जाता है लीप ईयर, जो कि फरवरी में क्या होता है 29 डेज हो जाता है ना। The earth is keep rotating and revolving around the sun. Different part on the earth receive different amount of heat and light from sun. This is why the season keep changing. The region that is tilted away from the sun receive less heat. जो अर्थ का पोर्शन जो सन से हीट से दूर होता है वहाँ पे क्या होता है, कम मात्रा में हीट पहुँचती है ना। वहाँ क्या होता है, इट हैज़ विंटर। द अदर हैंड द रीजन दैट इज tilted toward the sun receive more and heat and has summer। जैसे इसको हम बढ़िया समझते हैं, जैसे कि देखिए सन क्या करता है, ऐसे ही घूमता है। इसको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है, देखिए कितना अपनी तरफ से बहुत कोशिश की समझाने का। क्या है
यहाँ पर दिसंबर है, मार्च है, जून है, सितंबर है। जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी अपना कौन सा मौसम हम लोग का है, अभी ये जून है, अभी है ना, जून है। जून में देखिए और इसका इक्वेटर है, ये क्या इक्वेटर है, इक्वेटर है। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पर लाई करते हैं। और यहाँ पर क्या है, समर अभी है। समर क्यों है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ का जो नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या है, सन की ओर टिल्ड है, सन की ओर क्या है, झुका हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट यहाँ मिल रहा है, इसलिए यहाँ का समर है। जहाँ पर क्या होता है कि दिख दिशा है ना, अक्षर दिशा घुमा होगा, यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा सीधा होगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ इक्वेटर पर बहुत मात्रा में दोनों इक्वेटर पर है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों पर इक्वल मात्रा में लाइट पहुँचेगा। अब यहाँ पर आएंगे 22 सितंबर, यहाँ क्या होगा, फिर अब ऐसे घूमेगा। और यहाँ पर क्या था, जून में क्या था, नॉर्थ हेमिस्फीयर ज़्यादा मात्रा लाइट मिल रहा था। अब क्या होगा, 22 दिसंबर के आसपास अब साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट होगा, यहाँ क्या होगा, समर होगा। और इस सब क्या होगा, विंटर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जानते हैं हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या हम लोग विंटर एक्सपीरियंस करते हैं हम इंडिया में। अब फिर क्या होगा, ये घूम को फिर आगे डिवॉल्व होते क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो फिर जो जैसा सितंबर में था मौसम, ठीक यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विनॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में इक्वल मात्रा में लाइट पड़ेगा। एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर हेमिस्फीयर, एस फॉर नॉर्थ, साउथ, एस फॉर हेमिस्फीयर। इतना बात समझ गए हम लोग। जैसे कि अभी देखे हैं, बोल रहा था जो पार्ट सन की ओर होता है वहाँ पर लाइट होता है। ये पार्ट क्या है, सन की ओर ज़्यादा मात्रा में है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, समर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ विंटर होगा। इतना समझ गया। अब पढ़ते हैं, the revolution of the earth give us the different season, summer, winter, autumn and spring. When the north pole is tilted toward the sun, the south pole is tilted away from the sun. At the time the north hemisphere has summer and the southern hemisphere has winter. When the south pole is tilted toward the sun, बोल रहा है, when the south pole is tilted toward the sun, the north hemisphere पेंसिल है ना, क्या बोल रहा है, उल्टा बन गया। देखिए बोल रहा है, विन साउथ पोल टिल्ट वाला सन, जब साउथ पोल क्या होगा, सन की ओर होगा, तो यहाँ क्या होगा, समर होगा। और नॉर्थ में क्या होगा, विंटर होगा। जब नॉर्थ पोल में क्या होगा, समर होगा, साउथ पोल में विंटर होगा। बोल रहा है, in the March and September, the both poles are at the equal distance from the sun. In the March, therefore, the north hemisphere has the spring and the south hemisphere has autumn. जैसे हम लोग यहाँ बताया आप लोगों को, है ना, ये दोनों इक्वेटर में क्या होता है, सेम लाइट पड़ता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर नहीं होगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग होता है। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम होता है। इन सितंबर द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज ऑटम, है ना। देखिए मार्च में क्या होता है, मार्च में नॉर्थ में क्या होता है, स्प्रिंग होता है ना। और साउथ में क्या होता है, एटम होता है। ठीक जैसा अपोजिट क्या होता है, सितंबर में नॉर्थ में क्या होता है, स्प्रिंग और ऑटम होता है। और साउथ में क्या होता है, स्प्रिंग होता है। जैसा समझ गया। अब लाइसेंस इन द सितंबर द नॉर्थ हेमिस्फीयर हैज द एटम एंड साउथ हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग। ठीक, इन देयरफॉर व्हेन इट इज इन इंडिया इट इज द विंटर इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। इंडिया क्या है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया का साउथ हेमिस्फीयर है। बोलता है व्हेन द समर इन इंडिया, द विंटर इन ऑस्ट्रेलिया, व्हेन इट इज ऑटम इन इंडिया, स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। दस द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्ट एक्सिस कॉज द सीजन। क्या होता है, अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण, अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण, है ना, और रोटेशन के कारण
क्या होता है, सीजन में बदलाव होता है। चलिए आज के इतना ही। जो भी लोग मेरे चैनल पर हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का मेंबर बने।